का महत्व यही है कि हम ये चर्चा शुरू करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में विचार करें और उन फिल्मों में इनको लाए, इन विचारों को। तो आप मानते हैं कि वुमेन सेंट्रिक फिल्में और वुमेन पर बेस्ड और ढेर सारी फिल्में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बननी चाहिए, जितना कि इतना नहीं हो पा रहा? मुझे लगता है कि अगर हम महिलाओं को सिर्फ महिलाओं के रूप में ना देखें, हमेशा जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम किसी की पत्नी या बहन या बेटी की बातें करते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम ह्यूमन फिल्म्स अगर बनाएं तो मुझे लगता है कि मर्दों को भी सही उसका ओहदा मिलेगा और औरतों को भी। तो मुझे Out of you on the right. Both of you. Ma'am, ये आपके सामने. ये हमने 2 साल पहले शुरू किया था क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा औरतें, लड़कियां, ना सिर्फ उनकी कहानियां आनी चाहिए पर और लड़कियां और औरतों को भी हम इनवाइट करना चाहेंगे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आएँ और इस काम में भाग लें एज राइटर्स, एक्टर्स, एडिटर्स। वैसे भी बहुत सारे टेक्निकल क्रू आजकल औरतें हैं, पर और भी औरतें ज्वाइन करें तो अच्छा होगा। हर फील्ड में औरतें बाहर आके अगर शामिल हो जाएं, भाग लें, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है हर चीज़ में, हर इशू में। तो ये हमारी एक कोशिश है कि हम औरतों को एक प्लेटफॉर्म दे, एक जगह दे जहां हम साथ मिलके अपनी भावनाएं शेयर कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और कुछ सॉल्यूशंस निकालें कैसे हम इसका सामना कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं सारे प्रॉब्लम्स को। और अभी 3 दिन में तो आ रही है ना सीक्रेट सुपरस्टार। आप बताइए कि आप तो क्रिटिसिज्म भी करती है, तो यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम ऑल वर्ल्ड है आई थिंक। ऑफ कोर्स, मतलब ये जो एक कॉन्वर्सेशन है अबाउट वुमेन इन फिल्म, ये तो अभी हॉलीवुड में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये प्रॉब्लम हर जगह है और हर फील्ड में है। यही नहीं कि सिर्फ फिल्मों में ये प्रॉब्लम है कि औरतों को इनफ रिप्रेजेंटेशन या इनफ वुमेन्स फिल्म्स नहीं आती हैं। तो आई थिंक लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है एंड आई होप कि हमारे ये जो इनिशिएटिव्स हैं कि हमारा वुमेन इन फिल्म का ब्रांच है या हमारे जो अवार्ड्स हम देते हैं जेंडर सेंसिटिविटी के लिए जो ऑक्सफैम देता है, उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और बदलाव आए। किरण जी, आप ऑक्सफैम के रिसर्च के अनुसार सिर्फ 8% महिलाएं ही हमारे हिंदुस्तान में हैं जो कि बिहाइंड द कैमरा एंड फ्रंट कैमरा ही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली आंकड़े आप हर फील्ड में जाकर देखें तो शायद सेम ही मिलेंगे। इसका कोई एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ कभी प्रेजुडिस हुआ नहीं है। शुरुआत से जब औरतें आई है सामने तो उनको शामिल किया गया है, लेकिन औरतों का सामने आना ज़रूरी है। उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस फील्ड में आ सकते हैं, हमारे लिए कोई काम है, हमें लोग इज्जत देंगे, हमें लोग हमारी पहचान होगी इस इंडस्ट्री में। तो हम औरतों से कहना चाहते हैं कि हर एक फील्ड जो कि जिसमें कि मर्द पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि मर्द भाग लेते हैं, उसमें औरतों के लिए हम जगह बना सकते हैं। तो अगर हम आगे आकर अपना जगह बना लें तो फिर कुछ बदल सकता है और ये धीरे ही हो सकता है, ओवरनाइट तो कुछ हम इस साल में हम ये एक चीज़ करते हैं, पर धीरे धीरे आप देखिए आज अपने इंटरनेशनल कंपटीशन में 13 फिल्मों में से 6 औरतों ने बनाई है पूरे सेक्शन में। तो दुनिया भर में धीरे ये चेंज हो रहा है, औरतें सामने आ रही हैं और हमारी ये आशा है कि ये और भी जल्दी हो, औरतें और आए आगे। We have Reena also from Oxford. Oh, hi. Please join us. किरण जी, पिछले साल आपने कहा कि पिछले 2 साल से आप ये इनिशिएटिव कर रही, तो इन 2 सालों में आपने कितना डिफरेंस देखा है और कितना प्रोग्रेस देखा है इस फील्ड में?
जी, प्रोग्रेस तो देखा है आप। एक्चुअली इसी साल में ले लीजिए, हमारे पिछले साल हमारी जो ऑक्सफैम जेंडर सेंसिटिविटी, जो जेंडर इक्वालिटी की अवार्ड थी, वो अलंकृता की श्रीवास्तव की जो फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, उसने जीती थी। अभी आप हमारी जूरी की कॉम्पोजिशन भी देखें तो इंडियन वुमेन ज़्यादा भाग ले रही हैं। कोनकोना सेन शर्मा है, अलंकृता शर्मा श्रीवास्तव हैं, सृष्टि बहल हैं, तो प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो हम बदलाव चाहते हैं वो हो रहा है, हमें दिख रहा है। हर साल औरतों का जो भाग लेने का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमने कहा, ये ओवरनाइट होने वाला नहीं है। ये हमारे एक सिस्टम जो बन गई है, जो पेट्रियार्की का जो हम मसला हम हर जिंदगी के हर पहलू में देखते हैं, उसको बदलना एक हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है। औरतों को एक जगह देना, औरतों को कॉन्फिडेंस देना, औरतों को चॉइस देना कि वो कुछ कर सकते हैं, कोई अपने ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ऑक्सफैम के साथ ये एक हमारी एक कोशिश है कि उन लोगों को सेंसिटाइज करना कि जेंडर भी कुछ चीज़ है। जेंडर के बारे में हमें सेंसिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि हम औरतों के लिए और मर्दों के लिए बिल्कुल अलग अलग रोल्स डिसाइड कर लें कि भाई मर्द ऐसे ही हो सकते हैं और यही कर सकते हैं और औरतें यही हो सकती हैं। तो ये जो एक है, हमें लगता है कि ये इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इसको हम बाहर लाना चाहते हैं और ये एक हमारी यही कोशिश है। ओके, जैसे कि किरण जी आपने कहा कि लिपस्टिक अंडर माय बुर्का वाज अ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, बट कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे कि फैमिली जाके नहीं देख सकती अपने पेरेंट्स के साथ, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए कि अभी तक मेंटालिटी जो है वो वहीं की वहीं है? एक्चुअली आई डोंट अग्री। वो फिल्म बहुत ही छोटी फिल्म है और उसने एक्चुअली बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छा किया। इट्स इनफैक्ट इट वाज एक्सेप्टेड। तो वो ऑपोजिट है जो आप कह रही हैं। उल्टा हमने दिखाया कि ये फिल्म एक्चुअली, वैसे बहुत सारी फिल्में हैं जो बच्चे नहीं देख सकते, और इंडिया में मुझे लगता है बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा अपने कल्चर के हिसाब से अनकंफर्टेबल लगता है, पर ये ज़रूरी है कि हम इसको देखें, परखें, इस पे चर्चा हो। ये नहीं कि अनकंफर्टेबल लगता है तो इस पे बात ही नहीं करें, उस पे एक पर्दा डाल दें। तो आई थिंक लिपस्टिक अंडर माय बुर्का ने हमें एक वो मौका दिया उन चीज़ों पे चर्चा करने की कि जो हमें नॉर्मली नहीं मिलती है। तो आई फील एक्चुअली उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ, उससे ऑडियंसेस में भी कुछ बात करने का एक मौका मिला सबको। किरण मैम, एक होता है यूज, एक होता है मिसयूज। हम फ्रीडम की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं जी। तो फ्रीडम के साथ में हम लोग यूज तो कर रहे हैं उस चीज़ों को, मिसयूज भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके ऊपर हो रहा है। देखिए, फ्रीडम पे ये तो दुनिया भर में चर्चा जो चल ही रही है कि कितनी होनी चाहिए। हमने कल स्क्वायर फिल्म देखी थी जो कान में विनर थी, और उसमें भी ये बात थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस हद, उस पर भी क्या हद होने चाहिए, उस पर भी क्या पाबंदियाँ होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, कितना हम सेल्फ सेंसर करते हैं अपने आप को। ये सब बातें एक्चुअली दुनिया में ये इश्यूज़ काफ़ी डिबेट हो रही हैं, और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता ही है। ये नहीं है कि हम इतना अपने आप को समझे कि हम कुछ भी कह सकते हैं पर दूसरों को चोट पहुंचाते भी हैं। तो एक हिसाब से वो आई थिंक डिबेटेबल है। मुझे लगता है कि फ्रीडम बिल्कुल होनी चाहिए, पर पर्सनली मैं वो फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहूँगी। और मैं इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे किरण जी बता रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे को जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको बदलना है, लोगों की सोच बदलनी है, और उसको करने के लिए ऑक्सफैम ने एक कैंपेन शुरू करा है जिसका नाम है बनो नई सोच, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने किरण जी और अनुपमा जी के साथ ये हाथ जोड़े हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सोशल नॉर्म्स बहुत शेप होते हैं, और जब हम इस तरीके की मूवीज़ की बात करते हैं जो आके ये सोशल नॉर्म्स को चेंज करती हैं, बात करती हैं, तो ये हमारी ऑक्सफैम की ये एक मुहिम है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़े, और हम एक, जैसे कहते हैं ना, जेंडर